निकाह के लिए सिर्फ जिनसी बलूगत काफ़ी नहीं है। हम नॉर्मली ये समझ रहे होते हैं, ये ऐलानात सुन रहे होते हैं कि जल्दी से निकाह कर दो, बच्चा बड़ा हो गया है, बेराहरवी फैल रही है, फहाशी फैल रही है। यानी हम ये समझते हैं कि फ़िज़िकल मैच्योरिटी इस बात के लिए काफ़ी है किसी का निकाह कर दिया जाए। तो मतलब हद से ज़्यादा सादे नहीं हैं हम। आप देखिए कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ है और वो इस उम्र तक सादिक़ और अमीन के लिहाज से मुआशरे में, सोसाइटी में पहचाने जाने लगे थे। इसमें वो अपने आप को किरदारी हवाले से, जज्बाती हवाले से, फ़िक्री हवाले से एक मज़बूत फ़र्द के तौर पे अपनी स्किल के लिहाज से मुआशरे में पेश कर भी चुके थे और साबित भी कर चुके थे। इसके बावजूद जब हज़रत खदीजा ने उनको प्रपोज़ल भेजा शादी का, तो माली लिहाज से कमज़ोर होने में वो झिझके थे और उन्होंने कुछ वक्त लिया था। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कॉन्ट्रैक्ट में थे उनके साथ और हज़रत खदीजा सुपर एलीट से ताल्लुक़ रखती थी अपनी सोसाइटी की। वो कॉन्ट्रैक्टर थी, यानी एक तरह से डायरेक्टर थी प्रोजेक्ट की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माली हैसियत की वजह से झिझके थे और उन्होंने ये सवाल भी किया था जो प्रपोज़ल लेके आई थी, जो पैगाम लेके आई थी, कि वो फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मामलात आप जानते हैं कि जो चले थे। लिहाजा शरीयत का तकाज़ा जिस्मानी बलूगत के साथ, फ़िज़िकल मैच्योरिटी के साथ अक़ली मैच्योर होने का भी है। हमारे उस्ताद साहबज़ादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब ने बहुत दुरुस्त फरमाया कि जब हमें किसी के हाथ में, किसी यतीम के हाथ में उसकी जायदाद का कंट्रोल देना होता है तो हम उसकी सिर्फ फ़िज़िकल मैच्योरिटी नहीं देखते, हम उसकी अक़ली मैच्योरिटी भी देखते हैं। जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो क्या अपनी जायदाद को संभाल भी सकेगा या नहीं, बर्बाद तो नहीं कर देगा, फिर हम उसकी जायदाद उसके हवाले करते हैं, जैसा कि हुक्म भी है, हिदायत भी है। तो ख़ानदान का संभालना अपनी ज़िंदगी को संभालने से, अपनी जायदाद को संभालने से तो बहुत ज़्यादा अहम मामला है। माशरे की पूरी बुनियाद उठ रही होती है, ये फाउंडेशन स्टोन होता है। इसलिए इस बुनियाद को महज इस चीज़ पे नहीं छोड़ा जा सकता कि एक शख्स के अंदर सेक्सुअल अर्ज डेवलप हो चुकी है। ऐसे लोग अपने ख़ानदान को भी बर्बाद कर बैठते हैं अगर उन्हें ज़िंदगी ना जीनी आए। उसके अंदर बच्चे होने हैं, उनकी तरबियत होनी है। हमें किसी ने बताया कि जी जब मेरी पहला बच्चा हुआ तो उस वक्त मेरे बच्चे की तरबियत का नाम भी नहीं सुन रखा था। तो क्या बच्चे की तरबियत मुतासिर नहीं होगी? क्या ख़ानदान को हम लेके चल सकेंगे? क्या उनके अंदर अच्छा लव बॉन्ड डेवलप हो सकेगा? क्या जो मसाइल, डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, उनको वो बैलेंस वे के अंदर या नियर टू बैलेंस एड्रेस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इसलिए ख़ानदान एक बहुत संजीदा काम है, बहुत सीरियस मैटर है। ये मैंने अर्ज़ की कि फाउंडेशन स्टोन है किसी बैलेंस सोसाइटी का। और जदीद दुनिया में इंटेलिजेंस कोशेंट से ज़्यादा अब इंसान का इल्म यहाँ तक पहुँच चुका है कि इमोशनल कोशेंट ज़्यादा अहम हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि एक शख्स झोंपड़े में बहुत खुश रखे, महदूद वसाइल के अंदर बहुत खुश रखे, और दूसरा महल के अंदर भी तड़पा के रख दे, सिर्फ इस वजह से कि उसको ज़िंदगी जीनी नहीं आती है। हो सकता है कि वो कैलकुलेटर की तरह अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर सकता हो ज़िंदगी के, बिज़नेस के मामलात के अंदर, लेकिन ओवरऑल वो बैलेंस पर्सनालिटी ना हो। इसी वजह से जो फ़िक़ही अहकामात होते हैं वो भी बदलते रहते हैं, हालात के साथ साथ पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि कम उम्री के अंदर कोई मैच्योर नहीं हो सकता, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि हमारे इर्द गिर्द के हालात में कितने ये मैच्योरिटी हासिल करते हैं, कितने मैच्योर होते हैं। हमें यह शिकवा भी है कि वालिदैन को तरबियत करनी नहीं आती, वो परवरिश को
तरबियत करना समझ लेते हैं, छुन्ना काका बना के बच्चे को पालते हैं। इसलिए रिश्ता देते वक्त और लेते वक्त ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि बच्चा, लड़का या लड़की इस काबिल हैं या नहीं कि वो ज़िंदगी के सख्त हालात के अंदर, सर्द और गर्म के अंदर उनको सही तरह से निभा सकें, उस चैलेंज से सही तरह ओहदा बरा हो सकें और एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब ना कर दें। इस स्टेटमेंट को, जिसको मैं एक बचकाना स्टेटमेंट समझता हूँ कि बग़ैर ये जाने कि इसके अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है या नहीं हुई, हम ये कह डालते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। भाई देखो फलां भी तो ठीक हो गया था ना, यूं भी तो हो गया था ना, 2-4 मिसालें भी कहीं घड़ी घड़ाई कहीं से ओरिजिनल निकाल लाते हैं। लेकिन इन जनरल जब हम देखते हैं तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अगले की भी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। यारो, हम हैवान नहीं हैं कि जिनके लिए जिनसियत काफ़ी हो और वो जिनसी ताकत के इस्तेमाल की वजह से ख़राबी फैला सकता हो, फसाद फैला सकता हो और बर्बादियाँ फैला सकता हो। हम इंसान हैं। ये लोग ज़्यादा बड़ी तबाही ला सकते हैं अगर कम अक्ल हैं, कम ज़र्फ़ हैं, तो उस जिनसी ताकत के इस्तेमाल से ज़्यादा बड़ी तबाही फैला सकते हैं। और इसके बिल्कुल बरक्स आ जाएं तो ज़ाहिर है तामीर भी ज़्यादा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी ज़्यादा हो सकता है। अगर उनको अपनी अक्ल का इस्तेमाल सही करना आ रहा है, अपने ज़र्फ़ का इस्तेमाल सही करना आ रहा है। इसलिए मैट्रिमोनियल लाइफ में, अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर ये बात निहायत अहम है कि हम जिनसी बलूगत के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा, क्या अपनी अक्ल के अंदर भी मुतवाज़न हैं, अपने जज्बात के अंदर भी मुतवाज़न हैं या नहीं, इस निहायत बहुत 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 अहम नुक्ते को ताल्लुक़ बनाते हुए, रिश्ते बनाते हुए, रिश्ते करते हुए सामने रखना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मौजू अंदाज में, हमवार अंदाज में, बैलेंस अंदाज के अंदर खुशगवारी से, खुशियों और सुकून से आशना हो सकें, मिल सकें। यानी अपने आसाब पे तलखी ना उतारी जाए, ज़िंदगी एक है भरपूर गुजारी जाए।